हेलो एवरीवन। तो आज लेके आ गए हैं एक और लेक्चर जिसका नाम है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और ये होगा लेक्चर नंबर 13। इसके पहले हमने 12 लेक्चर तक बना लिया था और इस लेक्चर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट्स की। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बोला तो था कि हम पूरे पार्ट्स करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि लेक्चर लंबा चले गया, एक ही क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा समय लग गया, तो मैं नहीं चाहता था कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आज के लेक्चर का ये पहला सवाल आपके सामने और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन क्या था, वो ये था कि भाई आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है प्रॉब्लम्स में से और फिर इसको सॉल्यूशन करना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके पहले हमने इसके कुछ 3 पार्ट कर लिए हैं, अभी बचा हुआ है चौथा पार्ट, 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का कुछ चार्ज होता है, कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर उसने पे किया 105 रुपए। मतलब ये जो टैक्सी फेयर है कुछ इस तरह का है कि आप बैठोगे तो कुछ चार्ज लेगा फिक्स्ड और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज लेगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको ये दोनों चीजें बतानी है, फिर इसके बाद बताना है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आपको 25 किलोमीटर जाना हो। तो एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इजी है समझने के लिए। देखो समझो, आप टैक्सी में बैठे, उसमें कुछ चार्ज लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज। ठीक है, तो हमारा लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो कितना हो गया, एक्स रुपीज हो गया। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना हो गया, बी रुपीज वाई। तो 1 किलोमीटर, जो किलोमीटर का जो चार्ज होता है वो कितना हो गया, वाई रुपीज। मतलब आप बैठे टैक्सी में, उसका एक्स रुपीज आपको देना है और जितने भी किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो, जितने भी किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो उसका आपको वाई रुपीज देना है। ठीक है, अब बोल रहा है पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही एक्स। अब कितने किलोमीटर ट्रैवल किया उसने, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 1 किलोमीटर का वाई, तो 10 का कितना हो गया, 10 वाई। ये हो गया टोटल चार्ज, जो कितना दिया उसने, 105 रुपया, दैट इज 105। समझ में आया। इसके बाद फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो वही फिक्स चार्ज तो हो गया हमारे पास एक्स और 15 किलोमीटर के हिसाब से, 15 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का वाई रुपीज, तो 15 का कितना हो गया, 15 वाई। टोटल मनी इज गिवन 155। दीज आर द 2 इक्वेशंस जिसको हमें सॉल्व करना है और खूबसूरती से इसके आंसर्स लेके आने हैं जो कि होंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। यहां पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, यहां से बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10y और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3rd। अब इसी 3rd इक्वेशन को सेकंड में पुट करना, फर्स्ट में मत करना, क्योंकि फर्स्ट से तो हम लेके ही आए हैं। तो हमने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर x इन इक्वेशन नंबर 2nd। 3rd की वैल्यू सेकंड में पुट करने पर तो हमको मिलेगा x की जगह क्या होगा, पहले लिख लेते हैं, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, x की जगह लिखो 105 माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज द इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग दिस, तो हम इसको माइनस करेंगे, क्या होगा, 15 माइनस 10 हो जाएगा 5y, तो यहां पर आ जाएगा 5 ऑफ y, फिर ये 105 इधर जाएगा तो हो जाएगा 155 माइनस 105। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास आएगा 5y इज इक्वल टू,
अब 55 में से 155 में से 105 जाएगा तो मेरे ख्याल से 50 रुपए बचेगा, 50। ठीक है, देखो कैसे, 155 माइनस 105 तो कितना हो जाएगा, 0 और ये 5 और ये 0 तो कितना हो गया 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 5, यानी y बराबर 10, y बराबर 10 रुपीज। यानी उस टैक्सी का जो फेयर होता है वो पर किलोमीटर 10 रुपए होता है। कितना होता है, 10 रुपीज होता है। यानी देयरफॉर y इज इक्वल टू ₹10, यानी फेयर ऑफ टैक्सी पर किलोमीटर इज 10। ठीक है, अब नाउ x, फॉर x तो हम निकालेंगे फॉर x, तो x के लिए कितना निकाल लिया था हमने, x की वैल्यू यहां से ली थी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो आ जाएगा 105 माइनस ऑफ 10y, तो आ जाएगा x बराबर 105 माइनस ऑफ 10 इंटू 10, कितना हो गया बेटा, 10 10 से कितना हो गया 100, तो हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 100, तो आंसर आएगा x बराबर ₹5, यानी 5 रुपए उसका फिक्स प्राइस हो गया। मतलब टैक्सी में बैठते ही आपका 5 रुपए चार्ज लगेगा, फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव जितने भी आपके किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे उसका आपको पैसा देना पड़ेगा 10 रुपए के हिसाब से। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि जो आपने पूछा था कि व्हाट इज द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपया, और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो अगर आप 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है फॉर, तो यहां पर होगा कॉस्ट या मनी पेड, ऐसे लिख सकते हैं मनी या फेयर, फेयर मनी ऐसे कर लेते, मनी पेड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए भी क्या होगा, 5 रुपए तो फिक्स चार्ज हो ही गया, तो 5 रुपए प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का कितना 10, तो 25 का कितना हो गया 250, तो 5 प्लस 250 तो ये हो गया 255। तो टोटल मनी गिवन फॉर 25 किलोमीटर इज ₹255। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सब सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड वी हैव सॉल्व्ड दीस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में अगर बोला गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, सो यू हैव टू गो फॉर दैट। ओके, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5th। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 or if 2 is added to the numerator, both the numerator and denominator, और वही फ्रैक्शन अगर हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा, बोथ एडेड टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम बात करें तो एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, या तो p/q के फॉर्म में होता है, या a/b के फॉर्म में होता है, या x/y के फॉर्म में होता है। आपको कोई सा भी वेरिएबल लेना है, आप इससे निश्चिंत रहे कि आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने कहा लेट द फ्रैक्शन बी p/q या x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, आपका फ्रैक्शन क्या है x/y है। अब बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब यही x/y क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है। कब, जब 2 ऐड किया जाए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं x में ऐड कर दूं 2 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ऐड कर दूं 2, तो जो मेरा फ्रैक्शन x/y था वो अब कितना हो जाएगा 9/11। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, वी नीड टू सॉल्व इट कंप्लीटली। देखो कैसे, इसको क्रॉस इनटू करो तो ये होगा 11 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2। ठीक, ये हो जाएगा 11 इंटू x 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। तो ये हो जाएगा, इधर ले आओ तो ये आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। सो यू विल सॉल्व इट। तो 11 ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, अब 18 में से 22 तो जाएगा लेकिन माइनस का आएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया 9y, ये हो गया x। ठीक है,
तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि अगर वो 3 को ऐड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/6। तो अगर x में अब 3 ऐड कर दिया जाए और y में भी 3 ऐड कर दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन बनेगा जो x/y था, अब वो बन जाएगा 5/6। तो यही 6 का क्रॉस इंटू करेंगे, 5 का क्रॉस इंटू करेंगे, मतलब y+3 का, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय x+3 और 5 मल्टीप्लाइड बाय y+3, ठीक है। यहां पर फिर सेपरेट कर देंगे ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। 6 का मल्टीप्लाई x से तो 6x, 6 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 3 = 18, यह आ जाएगा 5y और यह जाएगा 5 3 = 15। तो आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। अब 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, यानी आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। So this is your first equation and this is our second equation. Now solving by the help of substitution method. अब अगर हम substitution method लगा रहे हैं तो हम किसी भी एक इक्वेशन में से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई सी भी x या y की वैल्यू निकालो। जैसे मैं यहां से निकालने वाला हूं फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, तो आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 9 इधर जाएगा, जब 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा 9y पॉजिटिव और माइनस का 4 एज इट इज, क्योंकि वो वहीं का वहीं है। अब x की जगह क्या आ जाएगा, हम 9y माइनस 4 अपॉन 11, क्या आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब ये आ गया हमारा x। अब ये फर्स्ट से उठाया था तो हमको इसमें काय में पुट करना पड़ेगा, इसको सेकंड में पुट करना पड़ेगा। तो जब हम सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 और x की जगह क्या है 9y माइनस 4 अपॉन 11, तो लिख दो 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11, बीच में क्या है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ले लो और लिख दो माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना आ गया -3, एज इट इज उतार दो, ठीक है। तो देखो 6 इंटू एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू -3, एक्स की जगह हमने यहां से लिया और ये इसको पुट कर दिया, तो आ जाएगा 6 इंटू 9, फिर से लिख रहा हूं -3 अपॉन 11, ठीक है, सॉरी -4 है, -4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। एक बार और चेक कर लेंगे ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। 6 मल्टीप्लाइड बाय 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 का एलसीएम लेके 6 का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 9 ज़ा 54y माइनस 6 4 ज़ा 24, 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 55y अपॉन 11 एलसीएम लेने के बाद -3, तो ये आ जाएगा 54 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का y माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू 11, तो आंसर आएगा माइनस का y माइनस का 24, आंसर आएगा माइनस का 33। अब 33 को इधर लिया और y को इधर ले जाओ, तो 33 प्लस का हो जाएगा माइनस का 24 एज इट इज, और y जो नेगेटिव था वो कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास आंसर आएगा y बरोबर कितना हो जाएगा 9, बिल्कुल सर 9 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लो क्योंकि यहां पर माइनस प्लस में आप दिक्कत करते हैं। 33 में से जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, बढ़िया, समझ में आ गया। अब यहां से जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब आपको सिंपली जिस इक्वेशन से आपने उसको उठाया था, ये इस वाली इक्वेशन से उठाया था, आप इसको वापस से लिखो और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो जो कि है 9, यानी x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11। एक बार और चेक करना बनता है अपना 9y माइनस 4 अपॉन 11, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, तो x बराबर 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जार कितना होता है 81, यानी x बराबर 81 माइनस 4 अपॉन 11, x बराबर 81 की वैल्यू 81 माइनस 4 कितना हो जाएगा 77, तो ये जाएगा 77 अपॉन 11 और x की वैल्यू हो जाएगी 7। एक बार और चेक करेंगे, 2 बार चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, 81 में से जाएगा 4 तो कितना बचेगा 11, 11 में से 4 गए तो कितना बचा 7 और ये 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आएगा 7 इज x इक्वल टू 7। तो नाउ अब हमें फ्रैक्शन बताना था, वो यही बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन।
तो आप यहीं पर रुक नहीं सकते, आपको थमना नहीं है, आपको फाइनल आंसर लेके आना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल आंसर होगा देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x बाय वाई था, x बाय वाई था, तो अब कितना हो जाएगा 7/9। कितना हो जाएगा 7/9, क्योंकि x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 9 आई है। आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि अगर मैं 2 ऐड कर दूं, दोनों में 2 ऐड कर दूं, तो इसमें भी 2 ऐड कर दूं, इसमें भी 2 ऐड कर दूं, तो मेरा जो फ्रैक्शन होगा वो 9/11 हो जाएगा, और जो कि हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, जो हमें फ्रैक्शन चाहिए, वो कितना था? वो है 7/9। ठीक है, ये आपको फाइनल आंसर में लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि इस एक्सरसाइज का 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट, यानी 6th पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी एक्सरसाइज का। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अभी भी वही मेथड इस्तेमाल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आखिरी एक्सरसाइज में हम करेंगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो करते हैं। बोल रहा है 5 years hence। अब देखो ध्यान से सुनना, जो बोल रहा है वो ध्यान से सुनना। 5 years hence, अब ये बोल रहा है पुरानी कहानी बता रहा हूं मैं, मतलब मैं 5 साल पहले की बात नहीं, 5 साल बाद की बात बता रहा हूं। अभी जो यहां से प्रेजेंट से 5 साल बाद, क्या बोल रहा था? एज ऑफ जेकब विल बी। देखो क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रामर समझ में आई, तो विल बी का मतलब होता है फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है। और वॉज होगा, यानी 5 years अगो, तो वहां क्वेश्चन में वॉज आएगा। देखो एज जेकब वॉज। ठीक है, तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि आज से वो बाद की बात कर रहा है या पहले की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ के समझने की बात है बेटा ये। तो देखो मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर 2 खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल से, उसका बेटा है जेकब का और जेकब है खुद है। तो हम मानते हैं यहां पर प्रेजेंट एज निकालनी है हमको, तो हम वही ले लेते हैं एक्स और वाई। तो लेट द एज ऑफ जेकब एंड इज हिज सन बी x एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने उन दोनों की एज को x और y मान लिया। क्या पिक्चर क्लियर हो रही? बहुत बढ़िया। अब क्या है 5 years हेंस, यानी 5 साल बाद, तो जेकब की एज कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी, और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y + 5 हो जाएगी। तो जेकब्स एज कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? आज से 5 साल बाद तो हो जाएगी x + 5। ठीक है, ठीक है, तो आज से 5 साल बाद की खेल रहा है और आज से 5 साल पहले की खेल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई x + 5 ईयर्स। ठीक, और इसके बाद हिज सन्स एज कितनी हो जाएगी जरा बताओ? कंडीशन तो अभी आएगी, अभी तो हमको समझना है पिक्चर। ठीक है, ये हो गई सर, बहुत बढ़िया। तो वो क्या बोल रहा है? जो जेकब होगा वो उसके सन का 3 टाइम्स होगा, मतलब जो जेकब की एज है, कितनी है जेकब की एज? सर x + 5 है, वो कितनी हो जाएगी? बेटे की एज की 3 गुना, यानी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो ये कर दिया मैंने, बेटे की एज का 3 टाइम्स किसके बराबर? जेकब की एज। समझ में आएगा तो ही हाँ बोलना, नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो क्या होगा? x + 5 = 3y + 15, और यहां से 5 इधर और 3 इधर, तो यह आ जाएगा x - 3y = 15 - 5। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा x - 3y = 10। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां से आपको एक पिक्चर ये समझ में आई कि हमारी पहली इक्वेशन बहुत इजीली बन गई। क्यों बन गई? सर हमने ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, और जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उस कंडीशन को लगा के हमने पहली इक्वेशन निकाल ली। अब अगली इक्वेशन क्या है? 5 years अगो, तो आज से 5 साल पहले की एज कितनी होगी? 5 साल कम। जैसे अभी कोई बंदा 30 साल का है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 25 साल। समझ में आ गया? तो 5 साल कम करना है, और अगले 5 साल में कितनी हो जाएगी? तो 35 हो जाएगी, तो 5 साल ऐड करना है। तो यहां से प्लस माइनस का खेल समझ लो। 5 years अगो, तो जेकब कितने का हो जाएगा जरा बताओ? सर जेकब जो था वो था x - 5 years। ठीक है, x - 5 years। छुट्टू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जा, मेरा बेटा आया है, यूट्यूब वीडियो के बीच में आ गया। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
की जो एज थी वो कितनी हो गई? 7 टाइम्स। ये मेरी बेटी है। सबको हेलो बोल दो, सबको हेलो बोल दो। अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो जेकब कितना था? जेकब कितना था 5 साल पहले? x-5, और जो उसका जो बेटा है वो कितना है? y-5। और कंडीशन क्या दे रखी है कि जेकब की एज, तो जेकब की एज कितनी है? जेकब की एज बेटे की एज की 7 टाइम्स थी, यानी अब 7 गुना कर दो, तो 7 टाइम्स द एज ऑफ सन, दैट इज 7 इंटू y-5, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा x-5 इज इक्वल टू 7y-7, ठीक है। तो ये इधर आएगा माइनस का, ये इधर जाएगा प्लस का, तो ये आएगा x-7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस ऑफ 5। तो मेरे ख्याल से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x-7y इज इक्वल टू माइनस का 30, और दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई हैं, 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। आपको सब्स्टी लगाना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो आप पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो, तो x-3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, एंड यू हैव टू पुट दिस इक्वेशन इन द सेकेंड। जो थर्ड इक्वेशन आई है उसको काय में पुट करना है? आपको सेकेंड में पुट करना है। तो ये आ जाएगा x-7y इज इक्वल टू माइनस का 30, और x की जगह लिख दो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो आप इसको नेक्स्ट पेज में भी ले सकते हैं, तो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? 10 प्लस 3y, तो आएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। बोलो पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30, और इधर आ जाएगा माइनस का 10। माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40। देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 40, और दोनों का साइन क्या है? माइनस का, इसलिए आंसर आएगा माइनस का साइन। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू 10, यानी उसके बेटे की जो एज है वो 10 ईयर्स है। क्या बात समझ में आई? अब हमें जेकब की एज निकालनी है, तो जेकब की एज कहां से निकालें? सर यहां से निकाल लेते हैं। सर यहां से निकाल लेते हैं, नहीं यहां से, ठीक है। तो y की वैल्यू पता चली गई है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, y इज इक्वल टू कितना है बेटा? जल्दी बताओ। 10, तो जाएगा 3 इंटू 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 10 जा 30, तो आंसर आएगा 40 ईयर्स। यानी हमारे जेकब भैया कितने साल के हो गए? 40 साल के हो गए। देयरफॉर एज ऑफ जेकब एंड हिज, तुम क्या सीख रही हो? एंड हिज सन इज 40 एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो पसंद आ गई होगी तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, और ये वाली हो गई एक्सरसाइज खत्म। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।